So the usefulness of a break-even analysis, okay? Usefulness of a break-even analysis can be summarized as follows. I want you to read this and now you explain me how can it be summarized. These are advantages. Yeah, summarize the usefulness of break-even analysis. Can you tell me? Do you mean to say I have to explain the 5 points? Yes, Eman. I'm recording. Please don't waste time on unuseful things. Charts are relatively easy to construct and interpret. So the first advantage of break-even point is it is very easy to make the break-even chart. It is very easy to understand the break-even chart. Second advantage of break-even point is, read. Analysis provides useful guidelines to management on break-even points, safety margins, and profits, losses, levels at different rates of output. So this analysis or this break-even chart can easily give guidelines to the management. It will easily tell you break-even point कहाँ पे है, margin of safety कहाँ है, कौन से ये number of units पे तू profit कमाने वाला है या loss कमाने वाला है. So at different level of outputs, it can easily tell you whether we are going to earn profits or loss. जैसे यहाँ पे अगर तेरा output यहाँ पर है, you are going to earn profit. आउटपुट यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का देखते हैं, यू आर गोइंग टू अर्न लॉस. मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, ब्रेक इवन कितना है, तो गाइडलाइंस देगा वो मैनेजमेंट को कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, प्रॉफिट या लॉस कितना है एट डिफरेंट रेट्स ऑफ आउटपुट. ठीक है. अगर हम लोग ने कोई नवा फिक्स कॉस्ट किए हैं तो हम लोग कंपैरिजन एकदम इजीली कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट ऑप्शंस. हर नवे ऑप्शन के लिए एक नवा चार्ट बनाएंगे और दोनों चार्ट को कंपेयर करेंगे. कौन सा चार्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है वो ऑप्शन हम लोग चूज कर सकते हैं. हाँ या ना? ब्रेक इवन इक्वेशन मुझे प्रिसाइज ब्रेक इवन रिजल्ट देता है. वो मुझे प्रिसाइसली बताता है कि इतने यूनिट्स बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा. हाँ या ना? Yep. ब्रेक इवन एनालिसिस मैनेजर्स को असिस्ट करता है लोकेशन डिसीजन लेने के लिए, प्राइस मार्केटिंग डिसीजंस लेने के लिए, नवा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो डिसीजंस लेने के लिए. ओके. ऑपरेशन मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए मदद करता है. 3 मिनट का टाइम देती हूँ, लर्न कर इसको. कोई नई चीज समझ में आ रहा है तो बता. हो गया ईमान? अभी हम लोग करते लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट. क्या है लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग ब्रेक इवन एनालिसिस? रीड कर मुझे बता. ब्रेक इवन एनालिसिस ऐसे बोलता है ये मेरे फिक्स कॉस्ट की लाइन है, ये मेरे टोटल कॉस्ट की लाइन है, ये मेरे टोटल रेवेन्यू की लाइन है. कॉस्ट और रेवेन्यू की लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होंगी, ऐसा पॉसिबल है क्या? What? कॉस्ट और रेवेन्यू की लाइन हमेशा स्ट्रेट रहेंगी, ये पॉसिबल है? पता नहीं, it might change. It might change. So this assumption is very unrealistic कि फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहने वाला है. ऐसे भी तो हो सकता है ना कि फिक्स कॉस्ट एक सर्टेन लेवल तक सेम है, फिर बढ़ेगा, फिर आगे जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर आगे जाएगा. वेरिएबल कॉस्ट भी ऐसा है ना कि अगर हम लोग ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम भी हो सकता है. इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन है ना.
तो ये जो ब्रेक इवन चार्ट का जो एनालिसिस है वो क्या कहता है कि टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगी। ये बहुत थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है। क्या लगता है? अनरियलिस्टिक। सारे वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं रहते। कभी कभी वेरिएबल कॉस्ट सेल से भी रिलेटेड रहते हैं कि जितनी यूनिट्स बेचेंगे उतना कमीशन देना पड़ेगा, है ना? तो सारे वेरिएबल कॉस्ट हमेशा आउटपुट या प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। फिर जो हमारा रेवेन्यू है वो हम लोग ऐसा थोड़ी कंफर्म्ड है कि हम लोग प्राइस हमेशा फिक्स रखने वाले हैं। हम लोग प्राइस रिड्यूस भी कर सकते हैं, हम लोग प्राइस इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो रेवेन्यू की जो लाइन है वो प्राइस रिडक्शन से इन्फ्लुएंस हो सकती है, हाँ या ना? और ये प्राइस रिडक्शन हम लोग शायद इसके लिए कर सकते हैं कि क्योंकि मुझे सारे आउटपुट को बेच देना है, इसलिए मैं प्राइस बीच में कम कर सकती हूँ। प्राइस रिडक्शन में क्यों करूंगी? बिकॉज आई वांट टू सेल ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो जो रेवेन्यू लाइन है वो प्राइस रिडक्शन के वजह से चेंज हो सकती है, which we do to sell all the units produced। तो ये जो assumption है ये लोग का कि कॉस्ट और रेवेन्यू लाइंस हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगी, वो जरूरी नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं हो सकता है। रेवेन्यू लाइन प्राइस रिडक्शन की वजह से चेंज हो सकती है, और प्राइस रिडक्शन हम लोग कभी कभी करते हैं इफ यू वांट टू सेल ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस, स्पेशली इफ सारे यूनिट्स पेरिशेबल है। डाइजेस्ट करके बता, तुझे समझ में आया? Okay. पक्का? Yes. ओके। दूसरा लिमिटेशन ब्रेक इवन एनालिसिस का ये है कि हम लोग What is the सारे last कॉस्ट को वेरिएबल game? कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में ब्रेक नहीं कर सकते। इट इज नॉट ऑलवेज, all the costs cannot always be classified into fixed cost and variable costs। अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट हुआ तो मेरे ब्रेक इवन टेक्निक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्या होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट? क्या होता है मैम? एक लेवल तक कॉस्ट सेम रहेगा, लेवल इंक्रीज होगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। मतलब ऐसे इंटरनेट का रहता है ना, अगर हम लोग 50 GB तक यूज करेंगे तो कॉस्ट 100। ओके, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ रैंडम। 50 के ऊपर यूज करेंगे तो नेक्स्ट 50 तक वापस से 100, नेक्स्ट 50 तक और 100 इंक्रीज हो जाएगा। सो एवरी 50 GB 100। तो अगर 75 GB यूज करेगा तो फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा? 200 हो जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा वो उतने तक फिक्स्ड नहीं रहता है ना। फिक्स अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ गया तो ब्रेक इवन चार्ट बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दूसरी चीज, हर कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्लासिफाई करना लिटरली इम्पॉसिबल है। कोई दिक्कत है अमन? है या नहीं है? There is that. What is this last line? The revenue line could be influenced by price reductions made necessary to sell all units produced. देख कभी कभी क्या होता है मालूम है, मेरे गुड्स पेरिशेबल इन नेचर होते हैं, जैसे ब्रेड रहता है, बिस्किट्स रहता है। ओके, तो अगर वो नहीं बिक रहा है तो मैं रेवेन्यू रिड्यूस कर दूंगी, सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दूंगी। सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दूंगी तो मेरी रेवेन्यू की लाइन इस तरह से नहीं बढ़ेगी, वो इस तरह से ऐसी जाएगी। और प्राइस रिडक्शन हम लोग क्यों करते हैं? कभी कभी ये प्राइस रिडक्शन नेसेसरी हो जाता है टू सेल ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट एक और चीज भी अज्यूम करता है। वो अज्यूम करता है कि हम लोग जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं ना, उतनी सारी की सारी यूनिट्स को हम लोग सेल करते हैं।
all units produced will always be equal to all units sold. So should we have this assumption? It is a limitation. नीचे दिया हुआ है. Break even point में there is no allowance for inventory level. There is no allowance for inventory level. मतलब हम लोग assume करते हैं कि जो produce किया सब बिक गया है, कोई भी closing inventory का allowance नहीं है. It assumes that all units produced are sold. This is unlikely to always be the case in practice. मतलब ये practically unlikely है. ऐसा नहीं हो सकता है कि तूने जितना भी प्रोड्यूस किया उतना सेल किया. You have to learn these terminologies and these answers. I'm repeating again. अरे पढ़. दूसरी चीज ये ब्रेक इवन पॉइंट अज्यूम करता है कि फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगा. वो कहता है कि फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं हो सकता है. So it is unlikely that fixed cost will remain unchanged at different output level. अगर तू output हद से ज्यादा increase करेगा ना, तो fixed cost increase होगा. Up to maximum capacity, fixed cost same रहेगा. लेकिन अगर maximum capacity के ऊपर तू output increase करेगा ना, अगर maximum capacity के ऊपर output increase होएगा, तो fixed cost भी increase होगा. Yeah. Okay. So now there is one thing. छोटा सा ये पार्ट है. क्वेश्चन आंसर है ब्रेक इवन एनालिसिस पे. तू आंसर दे. कितनी यूनिट्स हमें बेचना चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन? बोल ऐमान. What do I say? कितनी यूनिट्स बेचना चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन? For break even, you will have to sell about 650 units. About 650, 675. Something like that. Yeah. Okay. If you sell 800 units, what would be the margin of safety? It will be. It will not be safe. 800 minus 625. Margin of safety will be 175 units. Outline 2 ways in which you could lower the number of units needed to be sold to break even. Don't do 625. देखो 700 हाफ पे 700 हो जाएगा. यहाँ पे 700 होएगा ना? हाफ पे 700 होएगा. हाँ तो इस पे 650 करो. 650 ठीक है. 150. Now give 2 ways that you could use to lower the number of units needed to be sold to break even. How can you lower the number of units that is needed to be sold to break even? Lower the number of units. Lower the number of units needed to be sold to break even. मतलब उसको और कम करना है. Break even So you point will कम करना है. reduce variable cost. You will reduce the Variable cost. and what else can you do? Increase sales. Sales increase करने से break even point को फर्क नहीं पड़ेगा. Because if you increase sales, contribution per unit तो same ही रहने वाला है ना? Yeah. You can do one thing. You reduce variable cost and reduce fixed cost. But is it possible to reduce fixed cost? They want ways. They didn't ask you whether it is possible or no. Okay.